से और एक और बड़ा और अहम मुकाबला ख्वाजा साद रफीक और सरदार मोहम्मद लतीफ खान खोसा। दोनों ही वो शख्सियात हैं जिनके बारे में इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ख्वाजा साद रफीक 8,932 वोट लेकर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरदार मोहम्मद लतीफ खान खोसा जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, 5,632 वोट उन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। यहां पर भी मार्जिन कम नहीं है, काफी मार्जिन है। आप ये कह सकते हैं कि 70 और 30 से ये मामला चल रहा है। 30 पोलिंग स्टेशन का अभी तक ये रिजल्ट है। 361 पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद है। अब बाकी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमें यहां पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अगर ओवरऑल लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के तकरीबन तमाम ही हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि एक और हल्का हमारे सामने है NA 124 लाहौर 8, 198 पोलिंग स्टेशन है। 30 पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है और यहां पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मुबश्शिर इकबाल लीड कर रहे हैं। 18,932 वोट अभी तक इन्होंने हासिल कर लिए हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जमीर अहमद जो कि आजाद उम्मीदवार हैं 10,265 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। यहां पर भी मार्जिन बहुत ज्यादा है और यहां पर 40-60 का अगर कह लें तो यह कहना गलत नहीं होगा। एक और हल्का NA 108 जंग 1 का 460 पोलिंग स्टेशन, 16 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहां पर भी लीड कर रही है। मखदूम सैयद फैसल साले हयात 7,899 वोट लेकर आगे हैं और 5,788 वोट लेकर मोहम्मद महबूब सुल्तान जो कि आजाद उम्मीदवार हैं हमें दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर मार्जिन बहुत कम है, ज्यादा मार्जिन नहीं है। इसी तरह NA 125 लाहौर 9 में हम देख रहे हैं कि यहां पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें आगे दिखाई दे रही है। मोहम्मद अफजल खोखर 9,632 वोट लेकर लीड कर रहे हैं। जावेद उमर पर जो कि आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने 5,632 वोट अभी तक हासिल किए हैं। यहां पर भी मार्जिन काफी ज्यादा है, लेकिन सिर्फ 29 जो पोलिंग स्टेशन है उनका ये रिजल्ट है और 214 पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद है। यहां पर एक और बहुत बड़ा मुकाबला बिलावल भुट्टो जरदारी और अताउल्लाह तारड़। और लेकिन यहां पर अभी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 8,632 वोट लेकर अताउल्लाह तारड़ हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ही देर पहले जब 10 से 12 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमारे सामने था तो बिलावल भुट्टो लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो हमें दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर अताउल्लाह तारड़ जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 8,632 वोटों के साथ हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। 7,823 इन्होंने अभी तक वोट हासिल किए हैं, लेकिन 337 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 30 पोलिंग स्टेशन का ये मुकाबला है, ये रिजल्ट है। और अब देखना ये है कि इन दोनों में से कौन इस हल्के से इस जंग को जीत पाएगा, क्योंकि कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जीत रहे थे और अब अताउल्लाह तारड़ यहां से जीत रहे हैं। इसी तरह NA 129 लाहौर 13 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है। मोहम्मद नुमान 9,632 वोट लेकर आगे हैं और मियां मोहम्मद अजहर जो कि आजाद उम्मीदवार हैं 7,823 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और 332 पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद है, जबकि 30 पोलिंग स्टेशन का ये हम देख रहे हैं रिजल्ट। और एक और बड़ा मुकाबला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मिन राशिद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 12,365 वोट लेकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। यास्मिन राशिद जो कि आजाद उम्मीदवार हैं 8,562 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। यास्मिन राशिद अपनी कैंपेन भी नहीं कर सकी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी कैंपेन भी खूब की, लेकिन यहां पर हमें जीते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही दिखाई दे रहे हैं। 12,365 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं। मार्जिन काफी ज्यादा हो गया है। 30 पोलिंग स्टेशन का यह रिजल्ट है और 376 कुल पोलिंग स्टेशन हैं। NA 202 खैरपुर 305 पोलिंग स्टेशन में से 24 पोलिंग स्टेशन का यह गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से नफीसा शाह 18,356 वोट लेकर हमें लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से सैयद गौस अली शाह 3,347 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। नफीसा शाह 18,356 वोट अभी तक हासिल कर पाई हैं, जो कि ये वो वाहिद हल्का हम कह सकते हैं या वो वाहिद रिजल्ट है जिसमें हम इतना बड़ा मार्जिन देख रहे हैं। 18,356 बामुकाबला 3,000। और इसी तरह एक और अहम मुकाबला NA 218 हैदराबाद 1 से 238 पोलिंग स्टेशन में से 54 पोलिंग स्टेशन का यह गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन हमें यहां पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। सैयद हुसैन तारिक शाह 17,872 वोट लेकर आगे हैं। MQM से नसरीन अख्तर 12,109 वोट लेकर पीछे हैं। यहां पर भी काफी मार्जिन है, लेकिन सिर्फ 54 पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है और 238 पोलिंग स्टेशन कुल यहां पर हैं NA 218 हैदराबाद 1 में।
इसी तरह एक और गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा NA 163 बहावलनगर 4 349 पोलिंग स्टेशन में से 30 पोलिंग स्टेशन का यह रिजल्ट है। मोहम्मद एजाजुल हक जो कि PMLG से ताल्लुक रखते हैं 6008 वोट लेकर यहां पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आजाद उम्मीदवार पर, जो कि शौकत महमूद बसरा हैं और उन्होंने अभी तक 4510 वोट हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर हैं, गो ज्यादा मार्जिन नहीं है, 1500 वोटों का मार्जिन है और टोटल हल्के जो यहां पर पोलिंग स्टेशन हैं वो 349 हैं और 30 पोलिंग स्टेशन का भी ये रिजल्ट है। तकरीबन 320 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना भी बाकी है। एक और NA 48 इस्लामाबाद 3 से अहम मुकाबला 261 पोलिंग स्टेशन में से 16 पोलिंग स्टेशन का यह रिजल्ट है। TLP के अजहर महमूद हैं जो कि 7968 वोटों के साथ हमें आगे दिखाई दे रहे हैं और आजाद उम्मीदवार राजा खुरम शहजाद नवाज 4268 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तकरीबन ये वो वाहिद रिजल्ट है जिसमें हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो उम्मीदवार है उसको लीड करते हुए देख रहे हैं 7968 वोटों के साथ। NA 4 सवा 3 से 346 पोलिंग स्टेशन में से 55 पोलिंग स्टेशन का यह गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। आजाद उम्मीदवार सुहेल सुल्तान एडवोकेट 4725 वोट लेकर आगे, महमूद खान 2060 वोटों के साथ हम दूसरे नंबर पर इनको देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से इनका ताल्लुक है, 2060 वोट अभी तक इन्होंने हासिल किए हैं। यहाँ पे 50-50 का मार्जिन है, यहाँ पर मार्जिन हम ज्यादा देख रहे हैं। 55 पोलिंग स्टेशन का यह रिजल्ट है और टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद 346 है। NA 4 सवा 3 से आजाद उम्मीदवार सुहेल सुल्तान एडवोकेट हम लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं महमूद खान पर। NA 59 की बात कर लेते हैं। तलागंग 1 से 466 पोलिंग स्टेशन हैं, 35 पोलिंग स्टेशन का यह गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा और यहां पर भी आजाद उम्मीदवार हमें आगे दिखाई दे रहे हैं 6600 वोटों के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें यहां पर पीछे दिखाई दे रही है। सरदार गुलाम अब्बासी जिन्होंने 2752 वोट अभी तक हासिल किए हैं, यहां पर भी मार्जिन काफी ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है, 6600 बामुकाबला 2752। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहां पर पीछे दिखाई दे रही है। NA 263 कोयटा 2 से मीर लश्करी रईसानी 1697 वोट लेकर हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। महमूद खान अचकजई 2015 वोटों के साथ यहां पर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। यह भी अहम और तगड़ा मुकाबला है, बड़ा हल्का बड़ा मुकाबला। 342 पोलिंग स्टेशन हैं यहां पर, अभी तक सिर्फ 13 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमारे सामने है। जैसे जैसे पोलिंग स्टेशन बढ़ते जाएंगे तब देखेंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है। एक और यकीनी तौर पर बहुत बड़ा ये हल्का बहुत बड़ा यहां पर मुकाबला, कांटे का मुकाबला JUI के फजलुर रहमान 2134 वोट लेकर हमें यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। खुशाल खान काकड़ 1645 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। 312 पोलिंग स्टेशन हैं और अभी तक 12 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमारे सामने है। फजलुर रहमान को हमने पिछली दफा देखा कि पहली दफा ऐसा हुआ बहुत अरसे के बाद कि कोई नशिस्त नहीं जीत पाए, लेकिन आज हमें यह सबकत ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने मध्य मुकाबिल उम्मीदवार पर जो कि खुशाल खान काकड़ हैं और 2134 वोटों के साथ यहां पर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 6 लॉयर दीर 1 307 पोलिंग स्टेशन हैं और 52 पोलिंग स्टेशन का यह गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। जमात इस्लामी से सिराजुल हक जो कि यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं, 23760 वोट हासिल कर पाए हैं। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर खान 33645 वोटों के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। अगर मंशूर की बात की जाए तो जितना कीनली और जितना डीपली सिराजुल हक ने अपनी जमात का मंशूर दिया, जमात इस्लामी का मंशूर दिया, शायद ही किसी जमात ने इतना कीनली अपना मंशूर पेश किया हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिराजुल हक यहां पर सबकत नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे। नारोवाल 2 NA 76 से एहसन इकबाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर 2459 वोटों के साथ हमें आगे दिखाई दे रहे हैं और जावेद सफदर कहलू 1505 वोटों के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं जो कि आजाद उम्मीदवार हैं। और नारोवाल 2 का ये हल्का NA 76 और यहां पर पहले भी ये कहा जा रहा था कि एहसन इकबाल की पोजीशन बहुत मजबूत है, बहुत मुस्तहकम है और ये हमें दिखाई भी दे रहा है यहां पर, क्योंकि एहसन इकबाल लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। NA 97 NA 97 फैसलाबाद 3 से 341 पोलिंग स्टेशन, 24 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहां पर भी हमें आगे दिखाई दे रही है। अली गौहर खान 8859 वोटों के साथ आगे हैं। IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हुमायूं अख्तर खान यहां पर दूसरे नंबर पर हैं 3695 वोटों के साथ। यहां पर अगर वोटों के मार्जिन की बात की जाए तो यहां पर भी बहुत बड़ा मार्जिन नजर आ रहा है, 8859 बामुकाबला 3695
N95 तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन यहां पर खासी मुस्तहकम और आगे दिखाई दे रही है। इसी तरह N95 फैसलाबाद 1 से 323 पोलिंग स्टेशन, 22 पोलिंग स्टेशन का यह गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। आजाद उम्मीदवार अली अफजल शाही 22,563 वोट लेकर आगे हैं। आजाद अली तबस्सुम सिर्फ 7,006 वोट अभी तक हासिल कर पाए हैं। बहुत बड़ा मार्जिन अभी तक जो हम देख रहे हैं, यह तकरीबन दूसरा ऐसा मुकाबला है जिसमें इतना बड़ा मार्जिन देख रहे हैं, जिसमें अली अफजल शाही जो कि आजाद उम्मीदवार हैं 22,563 वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। पहला हल्का नेशनल असेंबली का N1 चित्राल 1 312 पोलिंग स्टेशन हैं और 54 पोलिंग स्टेशन का यह रिजल्ट है। JUI यहां पर लीड करते हुए दिखाई दे रही है। मोहम्मद तलहा महमूद 21,012 वोटों के साथ और आजाद उम्मीदवार अब्दुल लतीफ 17,841 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन मोहम्मद तलहा महमूद 21,012 वोटों के साथ आगे हैं, जिनका ताल्लुक JUI से है। और अहम हल्का इसलिए है कि नेशनल असेंबली का सब